तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द IBPS PO प्री 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो 2-3 दिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा था, मैं पूरा एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी चूक नहीं होगी, तो शुरू से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको पता लग जाएगा वाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नेवर फॉरगॉट, वी विल डू इट, ठीक है। शिफ्ट कंपैरिजन की बात करते हैं। देखिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इसका, 19 एंड 20, ये 2 दिन एग्ज़ाम हुआ है, 1 2 3 4 शिफ्टों में। तो सबसे पहले बात करते हैं 19 अक्टूबर। देखो 19 अक्टूबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 शिफ्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट थी बहुत हार्ड शिफ्ट थी। अब बहुत हार्ड इसलिए कह रहा हूँ, मैंने भी उसी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था क्योंकि इसमें क्या था, इंग्लिश तो हार्ड थी इसमें इंग्लिश थी हार्ड, रीजनिंग में भी नहीं तो कोई इक्वलिटीज़ थी, नहीं कोई स्लोगिज्म था, केवल पज़ल थी, उसके अलावा चाइनीज़ कोडिंग थी और आपका ब्लड रिलेशन थे और 3 से 4 क्वेश्चन मिसलेनियस थे, यही था बस इसमें। उसके अलावा दूसरी जो शिफ्ट थी थोड़ी डुएबल थी फर्स्ट 6 के शिफ्ट के कंपैरिजन में। थर्ड फोर्थ शिफ्ट हार्ड शिफ्टों में ही गिनी जाएगी। अभी मैं ओवरऑल आपको डाटा भी दे दूंगा कौन सी सबसे हार्ड शिफ्ट है, कौन सी सबसे ईजी शिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर की 1 2 3 4 की जो शिफ्ट थी, अब इसमें क्या था, पहली दूसरी शिफ्ट डुएबल साइड पर थी, लेकिन जैसे ही तीसरी फोर्थ और तीसरी और चौथी शिफ्ट आई तो अटैम्प्ट्स गिर गए, एक हार्ड शिफ्ट में उनका गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको शिफ्ट बताऊं, फ्रॉम टफ़ टू इजी, सबसे टफ़ शिफ्ट जो रही है इस बार वो रही है आपकी 19 अक्टूबर की पहली शिफ्ट, फिर 19 अक्टूबर की शिफ्ट थर्ड, फिर 20 अक्टूबर शिफ्ट 4, 20 अक्टूबर शिफ्ट 3, 19 अक्टूबर शिफ्ट 4, 19 अक्टूबर शिफ्ट 2, 20 अक्टूबर शिफ्ट 2, 20 अक्टूबर शिफ्ट 1। तो सबसे इजी शिफ्ट रही है 20 अक्टूबर शिफ्ट 1। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो सबसे ज़्यादा होगा ना वो पहली शिफ्ट में होगा 19 अक्टूबर की में। ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने इसमें दिया है, मैंने सबके अटैम्प्ट चेक करे, सबसे डिस्कस करा, तो सबसे हार्ड शिफ्ट यही पाई गई उसमें। सबसे इजी शिफ्ट थी 20 अक्टूबर की शिफ्ट 1, इसमें सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट्स पाए गए, सबसे ज़्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल पर यही बताई गई। अब एक दो चीज़ हम अगर देखें तो वैकेंसीज़ देखिए, तो वैकेंसीज़ जो है ना अभी तक 4800 के आसपास है अप्रॉक्स, बढ़ेंगी वो तो बात है। पिछली बार भी इसी टाइम तक, प्री के टाइम तक 4000 के आसपास थी, तो मेंस में 40,000 के आसपास चुने गए थे बच्चों। तो इस बार ये डाटा बढ़ेगा, अप्रॉक्स 50,000 जाएगा, तो 10,000 का जो ये मार्क आएगा तो सीधी सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगी वैकेंसीज़ के लिहाज से। अब अगर डिफ़िकल्टी लेवल चेक करें तो देखिए लास्ट ईयर मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, इस बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। लास्ट ईयर केवल क्वांट्स ऐसा सेक्शन था जो टफ़ था, बाकी इंग्लिश रीजनिंग आप कर सकते थे। इस बार क्या हुआ है, कुछ शिफ्टों में इंग्लिश हार्ड है, कुछ शिफ्टों में रीजनिंग हार्ड है, कुछ शिफ्टों में क्वांट्स में अरिथमेटिक ज़्यादा पूछ ली तो वो भी हार्ड है। तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑल एंड ऑल अगर मैं बताऊं तो पिछली साल के लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एज इस बार है, यानी इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। उसके अलावा अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर देख सीधे बात करते हैं। देखिए लास्ट ईयर जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 54.25 थी, उतनी तो नहीं जानी आपके। तो जो कैटेगरी वाइज अगर मैंने आपको कट ऑफ का आइडिया दे रहा हूँ, अनरिजर्व 52 से 55 की रेंज करेगा। मिड अगर मैं पकड़ूँ तो 53 अनरिजर्व पर कहूँगा मैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर है यानी 51 या 51.5 दूंगा मैं। उसके अलावा एससी कैटेगरी को मैं 47 दूंगा और एसटी कैटेगरी को 41। ये कट ऑफ रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर प्ले करेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि 5 से 6 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और घटेंगे, ठीक है ना। मैक्स टू 8 to 10 हो जाए मैक्स टू मैक्स बढ़ने में, लेकिन घटेंगे 5 से 6, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे, ठीक है। तो अगर अटैम्प्ट्स की मैं बात करूं, गुड अटैम्प्ट्स, देखिए अगर आपके अटैम्प्ट 60 to 65 हैं, एक्यूरेसी 95% बन रही है, तैयारी में लग जाइए मेंस की। 65 प्लस हैं, 90% या 85% एक्यूरेसी पे कोई दिक्कत नहीं है, मेंस की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। ये मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अटैम्प्ट्स कहीं ना कहीं 55 to 60 में है ना, तो आपको एक्यूरेसी देखो यार 95 प्लस तो एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है ना, जब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है फॉर द अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एससी एसटी कैटेगरी के हिसाब से आप अपने आप को कर सकते हैं इसमें 2 4 5 क्वेश्चन नीचे, ठीक है ना।
अब एक चीज़ और है जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर अटेम्प्ट्स हैं 50, सर अटेम्प्ट्स हमारे 50 हैं, 52 हैं, क्या करें। देखिए 52 हैं, अगर एक्यूरेसी जा रही है 95% के ऊपर, इतने मार्क्स पर आप इतने ही नंबर बना पा रहे हैं 51, तो थोड़ा सा भरोसे रहना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन के भी, अगर आप हार्ड शिफ्ट में आ रहे हैं। लेकिन मानकर चलिए आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं और सबसे इजी शिफ्ट में आ रहे हैं 20 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट में, तो आपकी चांस नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, मेंस की प्रिपरेशन करिए ना यार। यही एग्ज़ाम थोड़ी SBI PO आने वाला है, SBI क्लर्क आने वाला है, ECGC PO अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा तो ECGC PO आने वाला है। उसके अलावा एक NICL असिस्टेंट का भी फॉर्म आ चुका है, हालांकि उसकी प्री की डेट इसी के साथ क्लैश कर रही है मेंस के साथ। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका प्री क्लियर नहीं होगा तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, हालांकि वो भी हाई कट ऑफ के एग्ज़ाम है, लेकिन कोई नहीं, ट्राई कर सकते हैं आप। तो बाकी यही है, प्रिपरेशन मत करिए यार मेंस की। अगर आप आस हैं 2, 4, 5 नंबर का आपको नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिपरेशन करिए, आपको कहीं ना कहीं वो अगले एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर होगा। और मेरा मानना तो ये है अपने 2 से 3 साल के प्रिपरेशन के टाइम में कि आपको हमेशा, अगर आप प्री निकाल पा रहे हैं, जैसे मैंने आपके 2 मेंस है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तीसरा मेंस मैं फिर IBPS PO का मुझे श्योर शॉट है, मैं दूंगा मेंस। तो मुझे अब क्या लगता है, आप प्री की तैयारी कम करिए। हम क्या करते हैं, प्री की तैयारी पर लगे रहते हैं। प्री की फोकस कम करिए, मेंस पर फोकस ज़्यादा बढ़ाइए। अगर आप मेंस की पज़ल, मेंस की DI, मेंस की अरिथमेटिक को आप बना पा रहे हैं ना, बेशक टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन बना पा रहे हैं आप उस टाइम में, तो आप प्री को तो यार आराम से कर लेंगे। आप प्री को तो इतना पकड़े करिए, बस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले प्री के मॉक दिए उसी पर। ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ जिनको ये दिक्कत है कि सर प्री तो निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा। अब जिनको ये दिक्कत है कि प्री नहीं निकल रहा है तो वो मत करो यार, वो तो फोकस अपना प्री पर ज़्यादा रखो, मेंस पर कम, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो यार डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।